खेला पे खेला, खेला पे खेला, खेला पे खेला हो जा रहा है और मैं अकेला रह जा रहा हूँ। क्योंकि इतनी मोटी किताब कैसे कोई ख़त्म कर सकता है बिना इंटरेस्ट के? इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हो गया खेला। खेला का मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले यूपी एसएसएससी का फॉर्म निकला था, जिसे यूपी लेखपाल का फॉर्म बोलते हैं। उसकी भर्ती आई हुई है, तो मैंने वो फॉर्म जो है भर दिया है। और किसी से मैंने पूछा है कि कौन सा किताब मुझे पढ़ना चाहिए, किस चैनल से मुझे जुड़ना चाहिए। तो अच्छे-अच्छे लोगों ने अच्छी-अच्छी बातें मुझे बताई हैं। तो एक सर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है, परीक्षा वाणी का एक किताब आता है, वो ले लीजिए, खूब मन से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है समझिए कि लेखपाली में आपकी जो है भर्ती हो जाएगी, आप चयनित हो जाएँगे लेखपाल में। अब इतना ज़्यादा मेरे अंदर जुनून भर गया है, जोश भर गया था कि मैं तुरंत जो है गोरखपुर निकल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और गोरखपुर में पहुँच करके दुकान-दुकान घूम-घूम करके लेखपाल की किताब ढूँढ रहा था मैं कि भैया लेखपाल क्या किताब है क्या? लेखपाल की भर्ती आई हुई है, उसकी तैयारी करनी है, क्या कोई किताब मिल जाएगा? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें दिखाई, लेकिन मुझे तो वो ढूँढना था ना, परीक्षावाड़ी का किताब कौन-सा था, वो मुझे ढूँढना था। तो फाइनली एक दुकान पे मुझे वो किताब मिल गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है ना? वो मुझे किताब मिल गई। दुकानदार भी हैरान थे कि ये बंदा जो है किताब ढूँढ कैसा रहा है? क्योंकि मुझे जो है ना परीक्षावाड़ी के नाम से मैं माँग रहा था, और परीक्षावाड़ी के नाम से कई सारी किताबें थी। अब गलती मैंने ये कर दिया कि परीक्षावाड़ी तो मैंने पूछ लिया, लेकिन किस राइटर का, किस पब्लिकेशन का, ये मैंने सर से पूछा ही नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये दूसरा खेला मेरे साथ हो गया उस समय। अब तीसरे खेले की बारी थी। इसका मतलब ये है कि मैंने किताब तो ले लिया। अब उसके बाद से दिक्कत ये हो गई, ये घटना बक्सीपुर की है, गोरखपुर में बक्सीपुर है, वहाँ की घटना है। अब दिक्कत ये हो गया, किताब मैंने ले लिया, पेमेंट मैंने कर दिया। किताब लेके जब मैं वापस आ रहा था, तो वहीं के एक प्रोफ़ेसर थे, मतलब बगल में एमजी कॉलेज है, वहीं के प्रोफ़ेसर थे। तो मैं एमजी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा मैं उनको पहचान रहा था। मैं तो उनको पहचान ही रहा था, वो मुझे थोड़ा-सा पहचान रहे थे। तो मैंने हाय हेलो किया, आशीर्वाद लिया, तो बोले कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ। तो मैंने अपना परिचय दिया, अपना बैच बताया, सेक्शन बताया। तो उन दिनों मेरा सेक्शन 11th एफ था। हम लोग एफ वाले सेक्शन के कमरे में बैठते थे। बॉयज़ का ही क्लास, मतलब स्कूल है वो, कॉलेज है, बॉयज़ ही रहते हैं उसमें। तो वो मुझे पहचान गए। तो मैंने ये चीज़ उनसे डिस्कस की कि सर ये मैंने फॉर्म भरा है और ये मैं बुक लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो गलत बुक आप लेके जा रहे हैं। ये बुक आपको नहीं लेके जाना चाहिए था। उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको जो है बौद्धिक प्रकाशन का जो है परीक्षावाणी का बुक लेना चाहिए था। और उसकी जो राइटर हैं, कई सारे राइटर हैं, जैसे सुरेश चंद्र, अमित ओझा, ये कई लोग हैं, लेकिन उन्होंने 2 नाम सजेस्ट किया। बौद्धिक प्रकाशन का एक बुक आता है, जो है शिव कुमार ओझा और एक अर्चना ओझा। इन 2 राइटर का जो है ये बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, और बहुत बच्चे इसको पढ़ के जो है लेखपाली भर्ती लेते हैं। तुरंत मेरे साथ वो खेला हो गया। अब मैं दोबारा उस दुकान पे गया, उस दुकानदार से मैंने कहा कि भैया ये किताब मुझे नहीं चाहिए और दूसरा किताब मुझे दे दीजिए। अब चौथा खेला ये हो गया कि जो किताब मैं लेकर गया था, उसकी प्राइस अधिक थी, और जो किताब मुझे चाहिए था उसकी प्राइस कम थी। अब वो दुकानदार अधिक प्राइस वाला किताब मैं दोबारा लेता तो मुझसे दोबारा एक्स्ट्रा पैसा ले लेता। लेकिन जो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। करूँ तो क्या करूँ, वो कह रहा है कि मैं पैसा वापस नहीं करूँगा, कुछ ले लीजिए या कुछ पैसा बढ़ा के कोई और सामान ले लीजिए। अब 2-3 मिनट सोचने के बाद फिर मेरे अंदर ख़्याल आया कि एक काम करते हैं, पेंसिल, इरेज़र, कटर यही सब ले लेते हैं। और छोटे बच्चों की तरह मैं पेंसिल लिया, रबर लिया, इरेज़र लिया, और उसके बाद से वहाँ से मैं चल दिया। किसी भी तरह से मैं वापस वहाँ से निकला, और मैंने बस लिया, बस लेकर मैं अपने चौराहे पर आया। चौराहे पे आने के बाद पता चल रहा है, मैं नींद में था और बैग मेरा जो है उस बस में छूट गया। ऊपर बस में जो होता है ना रखने वाला सामान, वही मेरा बैग पड़ा हुआ था, और मैं वहाँ से उतर गया और चौराहे से लगभग 100 नहीं 200 मीटर में आगे निकल चुका था अपने घर के रास्ते की ओर। अचानक से मुझे याद आया कि बैग तो मेरा छूट गया। अब
हालत इतनी ख़राब हो गई थी गाइस, इतनी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि उस बैग में केवल किताब की बात नहीं थी, उस बैग में मेरा पर्स था, पैन कार्ड था, एटीएम था और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे जो मैं वेरीफाई कराने वहाँ पर गया था, एक और मुझे काम था। वो सारी चीज़ें उसमें थी। तुरंत मैं दौड़ते-दौड़ते भागा और उस बस स्टैंड पे पहुँचा, तो थैंक गॉड मुझे मेरे साँस में साँस आई क्योंकि बस अभी रुका हुआ था वहाँ पे। ड्राइवर जो है बगल में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तुरंत मैं गया, बस में चढ़ा, आओ ना देखा, ताओ ना देखा। तुरंत मैं गया, देखा जहाँ मैंने बैग रखा था और बैग वास्तव में वहाँ पड़ी हुई थी। डर इस बात का था कि अगर बस मिल भी गया, तो कहीं बैग गायब हो जाए तो? लेकिन बैग वहाँ पड़ा हुआ था, बैग मैंने लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, बुक चेक किया, हर एक मैंने पर्स चेक किया, पर्स के सारे लाइसेंस, कार्ड सब मैंने चेक किए, सब कुछ एज़ इट इज़ वैसे ही था, जैसा मैंने रखा था। तब मैं वहाँ से उतरा, चाय पिया, थोड़ा रिलैक्स फ़ील किया और तब जाके मैं अपने घर की ओर निकला। ये सब मेरे साथ कांड हो गया था एक फॉर्म भरने के पीछे। इतना परेशान मैं आज तक नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे, काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर भी किए। आइए आपको दिखाते हैं वो बुक कौन-सा है और कैसा है वो चीज़। पहली बात तो गाइस इस बुक की इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है, जीके जीएस है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पाता है। जीके जीएस मैं शुरू से पसंद नहीं करता था, आज वही मुझे पढ़ना पड़ रहा है। काश मैं पहले इसको पढ़ा होता, ध्यान दिया होता, तो आज थोड़ा मज़ा भी आता। तो आपको दिखाते हैं किताब को। गाइस आप देख सकते हैं, यही है परीक्षावाड़ी लिख के आता है और बौद्धिक प्रकाशन है और इसके राइटर का नाम मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन। उत्तर प्रदेश मतलब अपने ही स्टेट से संबंधित ये बुक है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, सुंदर लग रहा है और यही चीज़ जो है मेन है। शिव कुमार ओझा और अर्चना ओझा, इन 2 राइटरों के द्वारा लिखा यह बुक काफ़ी कमाल का है। अभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये जो लोगों को सुनने को मिल रहा है लोगों से, वो उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये बुक जो बेहद अच्छा है। अब मुझे दिक्कत ये हो रही है कि ये सब चीज़ें जो हैं डेट्स वगैरह, प्लेस के नेम, जगह, तारीख, ये सारी चीज़ें मुझे याद नहीं हो पाती हैं। कहानी होता तो मुझे याद हो जाता। मैथ होता, साइंस होता, फिज़िक्स होता, वो मुझे याद हो जाता। वो सब चीज़ें मेरे लिए आसान होती हैं। ये सब मैप वगैरह मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठता और इतनी मोटी किताब गाइस, इतनी मोटी किताब जो बिना इंटरेस्ट के मैं पढ़ूँगा, सोचिए क्या मैं करूँगा? कैसे ये मेरे दिमाग में घुसेगा और कैसे मैं लेखपाली की परीक्षा को दूँगा? तो कुछ ऐसा था बुक गाइस। इतनी मोटी किताब है, सोच रहा हूँ कैसे पढ़ूँ। रातों की नींद और चैन सारा मुझे त्याग देना पड़ेगा, फिर भी नहीं लग रहा है। गाइस सारी रातों की नींद चैन त्याग दूंगा तब भी मुझे लग नहीं रहा है कि ये जीके जीएस मुझे याद हो पाएगा। खेला पे खेला, खेला पे खेला, खेला पे खेला हो जा रहा है और मैं अकेला रह जा रहा हूँ क्योंकि इतनी मोटी किताब कैसे कोई ख़त्म कर सकता है बिना इंटरेस्ट के? इंटरेस्ट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहाँ से लाऊं मैं ये इंटरेस्ट? इतनी रात हो गई है गाइस, रात को मुझे ये किताब पढ़ना पड़ रहा है। सो सैड। लेकिन लेखपाल बनूंगा मैं, इस एग्ज़ाम को बीट करूंगा और फिर मैं कहूंगा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो तैयार रहना गाइस, आगाज कर दिया है मैंने इस एग्ज़ाम का। अब पढ़ूंगा, पढ़ के इस एग्ज़ाम को दूंगा और नंबर भी मैं आप लोग से शेयर करूंगा कि कितना मैंने पाया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, भाई को सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।